नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो दोस्तों, डॉलर का जमाना खत्म हो रहा है क्या? इंडिया ने 7 साल बाद ईरान से ऑयल खरीदा, लेकिन इस बार डॉलर में पेमेंट नहीं किया, चाइनीज युआन में पेमेंट किया है। आईसीआईसीआई बैंक के संघाई ब्रांच से ईरान को ऑयल का पैसा सीधा युआन में मिला, डॉलर को बाईपास करके। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया अब चाइना पे डिपेंड हो जाएगा, या ये सिर्फ एक स्मार्ट सैंक्शंस है और उसका वर्क अराउंड इंडिया कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स का ये जो नया ट्विस्ट आज हम डिटेल में समझेंगे, तो लाइक कर दो, वीडियो को इन तक देखना जरूर, क्योंकि ये डील सिर्फ ऑयल की नहीं है, फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मनी की है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की जो टॉप स्टोरीज है, एक्चुअली वो आज की नहीं है, 2 दिन पुरानी है, बट ये भी फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है वो युआन में पेमेंट कर रहा है। क्यों पेमेंट किया है इन्होंने, क्या कारण है? क्या इससे चाइना जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल पे सुपीरियर नहीं हो जाएगा? और अभी चाइना का कितना ज्यादा परसेंटेज है ग्लोबल लेवल पे कि उसकी करेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है? और आने वाला भविष्य में जब इंडिया जैसा देश अगर एक सेट कर रहा है कि वो युआन में पेमेंट कर रहा है, तो क्या और भी देश, छोटे छोटे देश, वो युआन में शिफ्ट नहीं होंगे? जितने भी सैंक्शंस कंट्रीज है, क्या वो युआन में ही पेमेंट कर रहे हैं? सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। ना दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि ये जो सैंक्शंस है ये यूं ही नहीं आता है। सैंक्शंस के बाद जब यूएस लगा देता है किसी भी मनमाना, जब ये करने लगता है, तो जाकर के युआन में ये होना स्टार्ट होता है। देखिए, बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, इंडिया सेटल्स इरानियन ऑयल ट्रेड इन युआन, व्हाई द शिफ्ट टू चाइनीज करेंसी। क्यों ऐसा किया जा रहा है और वो किस पेमेंट बैंक से किया है? ऑब्वियसली ये आईसीआईसीआई बैंक से किया है। इसका ब्रांच है संघाई में, सो इसी वजह से संघाई के ब्रांचों में ये युआन में पेमेंट एक्सेप्ट किया गया है। अब हम लोग पूरी जो पिक्चर हुआ है ना कि क्या हुआ है, इंडिया ने बाइंग किया है, क्यों किया है पेमेंट, मतलब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, इंडिया ने ईरान से तो ऑयल खरीदा, ये पक्का है। क्यों खरीदा था? क्योंकि 30 डे का, 30 दिन का वेवर दिया गया था यूएस के द्वारा इसी ईरान और यूएस के युद्ध के बीच में, मतलब वॉर के बीच में। तो वो जो 30 डेज का जो युद्ध मिला ना, देखिए इंडिया को क्या है, कोई भी देश इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट के बारे में पूरा सोचता है। तो जैसे ही प्राइस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ईरान का ऑयल दिया गया। ईरान हमारा क्या है, नेबरिंग, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज में से आता है, क्योंकि नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, उसके बगल में ईरान है। तो कहीं ना कहीं उससे जो है ऑयल खरीदने में हमें बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए ये पेमेंट तो हुआ है चाइनीज युआन में, डॉलर को बाईपास कर दिया गया। लेकिन कैसे हुआ ये सब? इंडियन रिफाइनर्स जो है, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस ने ईरानियन क्रूड ऑयल लिया था, पेमेंट सीधा युआन में, और ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ आईसीआईसीआई बैंक, ये संघाई ब्रांच में हुआ जो कि चाइना में है। आईओसी ने अकेला 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ईरानियन ऑयल खरीदा था, करीब 200 मिलियन डॉलर का खरीदा। ये फर्स्ट मेजर परचेज है ईरानियन ऑयल का इन 7 सालों में। 7 साल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2019 में जो है वो सैंक्शंस लगा दिया गया था कि ईरान से जो भी ऑयल खरीदेगा उस पे यूएस सैंक्शंस लगाएगा। ओके, ये भी समझ में आई। रिलायंस के लिए एक और चीज हुई कि उसके 4 वेजल्स, उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने 4 वेजल्स अलाउड कर दिए टू कैरी ईरानियन ऑयल। और ये एंटायर जो डील था ना, ये एक टेम्पररी 1 मंथ का यूएस सैंक्शंस वेवर की वजह से था, जो कि एक ये है डॉलर से दूरी बढ़ाने का जो है ये तरीका, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन दुनिया में जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स है वो काम कैसे करते हैं और कौन कौन से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है? सबसे स्ट्रांग है दोस्तों, अभी भी सबसे स्ट्रांग बना हुआ है वो है पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो कि मोस्ट पावरफुल है। ये 1970s में जो यूएस और सऊदी का डील हुआ था, ये अपने आप में एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, और ये इसी वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में डॉलर को एक्सेप्ट किया गया, और इसी वजह से डॉलर जो है मनमाना कर भी पाता है। सोचो, एक रूल बनाओ कि ऑयल सिर्फ डॉलर में ही बिकेगा, इससे हर कंट्री को ऑयल खरीदने के लिए डॉलर स्टोर करना पड़ेगा। सो ये किया है यूएस ने, ये करके दिखाया, तो यूएस में इन्वेस्ट कर देते हैं। यूएस का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, ग्लोबल पावर है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक और सिस्टम है स्विफ्ट, एक तरह का ये मैसेजिंग सिस्टम आप कह सकते हो, जिससे कि क्या होता है, ग्लोबल पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम। ये 11,000 बैंक, 200 प्लस कंट्रीज को पेमेंट क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, और इससे सेंड पेमेंट इंस्ट्रक्शन, नॉट एक्चुअल मनी, बस ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। इसको यूएस जो है एक सैंक्शन टूल की तरह देखता है, जैसे रशिया, ईरान इसमें से हट गया, लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या किया है, सीआईपीएस, इमर्जिंग जो है बहुत ज्यादा, ये सीआईपीएस चाइना ने बना लिया है। ये चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है और इसको दुनिया में एक्सेप्ट किया जा रहा है।
क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? दोस्तों एक चीज आप देखिए, ये जो CIPS है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट युआन में क्रॉस border पेमेंट करता है। सैंक्शन कंट्रीज भी इसमें पेमेंट कर पा रही है, यानी ईरान, रशिया जो भी है यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। वेस्टर्न सिस्टम के बिना भी पेमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। तीसरी बात है कि देखिए ये जो पेट्रो युआन सिस्टम है, अब नाउ ये चाइनीज, इसका ग्लोबल जो शेयर है ये 14% शेयर तक पहुंच चुका है 2026 में। क्यों पहुंचा? क्योंकि जो चाइना है वो डील कर रहा है इसमें। ईरान, रशिया, गल्फ नेशंस बहुत सारे इसमें चाइनीज युआन में पेमेंट लेना चालू कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं ये यूएस सैंक्शंस और रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंसी के कारण हो रहा है। एक और चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जो ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम अभी ये पूरे इंप्लीमेंटेशन पे तो आया नहीं है, लेकिन इसमें यूपीआई इंडिया का, CIPS चाइना का, SPFS रसिया का, ब्लॉकचेन बेस्ड एमब्रिज सिस्टम, ब्रिक पे, फोकस ऑन लोकल करेंसी ट्रेड, ये सब कुछ जो है डॉलर को अवॉइड करने के लिए और अपनी इंडिपेंडेंस बढ़ाने के लिए हो रहा है। मैं आपको इसका एक आर्टिकल दिखाता हूं। देखिए, इमेजिन करिए, ये कह रहा है कि 2030 में एक मेजर एनर्जी एक्सपोर्टर, फाइनलाइजर, लार्ज कॉन्ट्रैक्टर फॉर नेचुरल गैस एंड ये चाइना लीड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा हो। ग्लोबल बैंक ईगर टू मेंटेन एक्सेस टू कमोडिटी मार्केट, एक्सेलरेट द इंटीग्रेशन विद अल्टरनेटिव सिस्टम। ये क्या कह रहा है? मतलब ये ना बोल रहा है कि आप 2030 का इमेजिन करिए और उस समय आप कोई निगोशिएशंस नहीं कर सकते। यूएस के पास कोई नेगोशिएशंस पावर ही नहीं रहेगी। नो लॉन्गर फार फेस्ट अंडरस्कोर द अर्जेंसी ऑफ डेवलपिंग स्ट्रैटेजी दैट विल शेप द आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंशियल पावर इन द ईयर्स अहेड। यही होगा आने वाला समय में चाइना का युआन सिस्टम, और ये आने वाला समय में जरूर होगा पेट्रो युआन सिस्टम। क्योंकि जिस तरह से सैंक्शंस लगते हैं, जिस तरह से यूएस अपने मनमानी करता है, a tariff escalation between US and China affect not only on exporters but also foreign exchange markets, collateral values, supply chain finances में। ये मतलब ये दिखाता है कि आप जो है ना सिस्टम पे कैसे चेंज हो सकते हो। तो नाउ ये हम बात करेंगे कि ये शिफ्ट क्यों हो रहा है युआन में अचानक से, पूरा का पूरा जो ये किस्सा, ये चेंज कैसे हो रहा है। देखिए, सैंक्शंस का प्रेशर आ रहा है, ईरान पर स्ट्रिक्ट यूएस सैंक्शंस लगे हुए थे, फंड फ्रीज का रिस्क हुआ, पूरी का पूरा जो है पैसा करीब $100 बिलियन ईरान का वो तेल का ही पैसा तेल लाने चला गया उसका। खैर, डॉलर सिस्टम से बाहर निकलना, युआन मतलब यूज करने से ईरान यूएस कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम जो स्विफ्ट और जो डॉलर नेटवर्क्स है उससे बाहर आ जाता है। फास्ट और सेफ पेमेंट है, स्ट्रैटेजिक मूव है कि हम डिपेंडेंस सिर्फ यूएस पे ना रहे, एक अलग सा अल्टरनेटिव चुन के आए, और इससे क्या हो कि जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर वो कहीं ना कहीं ये चाइना खत्म करने के राह पे भी है, और इससे चाइना बहुत ज्यादा खुश होने वाला है क्योंकि आने वाला समय युआन का ही होने वाला है। एक और असल वजह मैं आपको बताता हूँ युआन में पेमेंट का। देखिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हुआ क्या था कि देखिए, ईरान पर यूएस सैंक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर इंडिया डॉलर में पेमेंट करता तो वो वैसे पैसे जो है वो यूएस बैंकिंग सिस्टम में क्या होता कि उससे गुजरते, फ्रीज ब्लॉक हो सकते थे, मतलब ईरान को पेमेंट तो वो पहुंचता ही नहीं। इसीलिए युआन चूज हुआ, क्योंकि ईरान चाइना से क्या खरीदता है? देखिए, वेपन्स खरीदता है, गुड्स और सपोर्ट्स खरीदता है चाइना से, उसके पास युआन की जरूरत होती है क्योंकि वो चाइना से बहुत ज्यादा, एक और मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया था कि $400 बिलियन का उनके बीच में पेमेंट हो चुका है। तो ईरान ऑब्वियसली उनके जो है युआन से लेता है, युआन में लेता है करेंसी, और पेमेंट युआन में ही करता है। ट्रांजेक्शन किस किस बैंक से किए थे? देखिए, ट्रांजेक्शन हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के संघाई ब्रांच से हुआ था, क्योंकि ये एक टेम्पररी वेवर था 30 दिन का, तो इंडिया अपना पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये चीज को देख करके मेंटेन किया था। अब क्या इससे इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाएगा? देखिए, इतना बड़ा रिस्क नहीं है इस डील में, क्योंकि ये एक ऑफ स्पेशल केस था, ऑब्वियसली वन ऑफ स्पेशल केस था जिसमें सैंक्शंस वेवर किए गए थे। ये हमेशा तो हो नहीं सकता। तो एक तरह का इंडिया रशिया से भी कभी कभी युआन यूज करता है, लेकिन ज्यादातर रुपी में सेटलमेंट पुश करता है। इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है वो क्या है? डी डॉलराइजेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजी है डी रिस्किंग। ये फुल डी डॉलराइजेशन इसका ये काम नहीं है। इसका है मतलब डॉलर से पूरा भरोसा ना रखना, लेकिन किसी एक करेंसी पे भी डिपेंड ना होना। किसी एक करेंसी पे डिपेंड होने से क्या होता है, हम उसके ऊपर मुरीद हो जाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। तो जो रियल डिपेंडेंस का जो एंगल है ना, वो समझना आपका भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो प्लान क्या है। इंडिया रुपी को इंटरनेशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। रशिया, यूएई के साथ में रुपी सेटलमेंट बढ़ गया है और बढ़ रहा है। लोकल करेंसी ट्रेड, करेंसी स्वैप और गोल्ड रिजर्व बढ़ाना, ये सब चीजें इंडिया की स्ट्रैटेजी में शामिल है। मल्टी अलाइनमेंट इंडिया तो अप्रोच करता ही है, एक तरफ वो डिपेंडेंस रहता ही नहीं है, चाइना के साथ भी नहीं रहेगा, ना ही डॉलर के साथ में। सबसे बेस्ट है अपना रुपी स्ट्रांग करो, पूरा का पूरा स्ट्रांग करो। रिस्क तो है दोस्तों इसमें कि जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंस हो रहा ही नहीं है, लेकिन ये डील छोटी और एक्सेप्शनल थी। अगर फ्यूचर में ईरान या रशिया के साथ बड़े डील्स युआन में हुए
तब डिपेंडेंस का जो सवाल है वो ज्यादा सीरियस हो सकता है। अभी तक ये सिर्फ सैंक्शंस वर्क अराउंड था, लेकिन आने वाला समय क्या होगा कि अगर डिस्काउंटेड ऑयल मिला, सैंक्शंस बाईपास हुए, तो डॉलर फीस का खतरा जो होगा, तो ऐसे में तब हम लोग पेमेंट का एक मतलब रास्ता देख सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता। सो इंडिया एनर्जी नीड्स के लिए फ्लेक्सिबल दिखेगा आने वाले भविष्य में भी, और ऐसा ही रहेगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये था इंडिया का जो पूरा युआन वाला ईरानियन ऑयल डील। एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरी तरफ सैंक्शंस बाईपास, लेकिन असली वजह जो था मैंने आपको बताया। क्या ये छोटा सा डील इंडिया को धीरे धीरे चाइना पर डिपेंड कर देगा? ये आपके ऊपर है। अभी तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ऐसे ही डील्स बढ़ते जाएंगे तो रुपी को और स्ट्रांग बनाना हमारा सबसे बड़ा वेपन होगा। मल्टी अलाइनमेंट ठीक है, लेकिन चाइना डिपेंडेंस से हमेशा बचना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। युआन में डील स्मार्ट मूव था या रिस्की डिपेंडेंस था? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद।